एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां न दर्द हो, न बीमारियां हो और न मौत। एक ऐसी दुनिया जहां पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। किसी आदर्श लोग जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक के अनुसार हम ऐसी जिंदगी से बस एक कदम दूर थे। आज हम एक विचार प्रयोग करेंगे। क्या होता अगर आदम और हव्वा ने उस प्रलोभन को ना कह दिया होता? क्या होता अगर उन्होंने ज्ञान के वृक्ष का वो वर्जित फल न खाया होता? हमारी दुनिया, हमारी सभ्यता और यहां तक कि हम खुद कैसे होते? तैयार हो जाइए, क्योंकि जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। आइए जल्दी से बुनियादी बातों को याद करें। स्वर्ग का बाग, अदन, पहले दो इंसान, आदम और हव्वा, प्रकृति और अपने रचयिता के साथ पूर्ण सामंजस्य में। और एक ही नियम, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल न खाना। जैसा कि हम जानते हैं, इस नियम को तोड़ा गया, लेकिन हमारी समय रेखा में, हमारे इस परिदृश्य में सब कुछ अलग तरह से हुआ। तो आइए एक ऐसी दुनिया की यात्रा शुरू करें जहां सब कुछ सही राह पर रहा। सबसे पहला और सबसे अहम बदलाव यह है कि इंसान कभी भी ईडन गार्डन को नहीं छोड़ता। बस एक पल के लिए इसकी कल्पना कीजिए। हमारा घर रेगिस्तानों, ग्लेशियरों और फनते महासागरों वाला कोई ग्रह नहीं है। हमारा घर एक सदाबहार, खूबसूरत बगीचा है। यहाँ मौसमों का बदलाव वैसा नहीं होता जैसा हम आज अनुभव करते हैं। न झुलसाने वाली गर्मी होती है, न हड्डियां खलाने वाली ठंड। हमेशा एक आदर्श आरामदायक वसंत का मौसम रहता है। पेड़ हमेशा रसीले फलों से लदे रहते हैं और घास के मैदान चमकीले फूलों से भरे रहते हैं। नदियां साफ ठंडे पानी से बहती है। भूकंप, तूफान या सूखे को भूल जाइए। यहाँ प्रकृति कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे लड़ना पड़े, बल्कि एक ममतामयी माँ की तरह है। इसका मतलब है कि मौसम की मार से बचाव के रूप में घर की अवधारणा ही मौजूद नहीं है। झोपड़ियां या गुफाएं बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया ही आपका सुरक्षित और आरामदायक घर है। इंसानियत पूरे ग्रह पर नहीं फैलती, नई जमीनों को विकसित नहीं करती, क्योंकि जहां सब कुछ है, वहां से जाने की जरूरत ही क्या है। सारी सभ्यता, अगर इसे ऐसा कहा जा सके, तो वह एक ही आदर्श जगह पर केंद्रित है। यही वह शुरुआती बिंदु है जो आगे होने वाली हर चीज को पूरी तरह से बदल देता है। और जब हम स्वर्ग में रहते हैं, तो हमारे साथ एक और उतना ही महत्वपूर्ण बदलाव होता है। हम अमर बने रहते हैं। मृत्यु, जिसे पाप का दंड माना जाता है, हमारी दुनिया में आती ही नहीं। जरा कल्पना कीजिए, हमारे संसार में बुढ़ापे का कोई अस्तित्व नहीं है जैसा हम उसे जानते हैं। शरीर कभी कमजोर नहीं होता, न ही हमारी ताकत घटती है। आपको कभी अपने प्रियजनों से बिछड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि वे कभी कहीं नहीं जाते। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां किसी को खोने का डर न हो, मातम न हो और न ही कब्रिस्तान हो। जीवन का कोई अंत नहीं होता। यह कोई छोटा सा समय नहीं है जिसे जल्दी जल्दी जीना पड़े, बल्कि यह अस्तित्व का एक अनंत प्रवाह है। हर आज आपको अंत के करीब नहीं ले जाता, बल्कि अनंत काल में बस एक और दिन होता है। सभी रिश्ते और नाते शाश्वत है। यह समय की हमारी धारणा और अस्तित्व के मूल अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। मृत्यु का न होना हमारी पूरी मानसिकता का एक बुनियादी आधार बन जाता है। अमृता का स्वाभाविक परिणाम है बीमारियों का पूरी तरह से न होना। हमारे शरीर परिपूर्ण जैविक मशीनें हैं जिनमें कभी कोई खराबी नहीं आती। वायरस, बैक्टीरिया या आनुवंशिक उत्परिवर्तन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सर्दी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी या कैंसर, ये सारे शब्द हमारे शब्दकोश में बस हैं ही नहीं। चिकित्सा जैसा कोई विचार या अवधारणा कभी पैदा ही नहीं होता। जब कोई बीमार पड़ता ही नहीं, तो डॉक्टरों की क्या जरूरत? जब इलाज के लिए कुछ है ही नहीं, तो दवाखानों की क्या आवश्यकता? सर्जरी, फार्माकोलॉजी या विज्ञान के पूरे क्षेत्र जरूरत न होने के कारण अस्तित्व में ही नहीं आते। बीमारी के लक्षण के रूप में दर्द से हमारा कोई वास्ता ही नहीं। हमें संक्रमणों का कोई डर नहीं, महामारियों की कोई चिंता नहीं। हमारा शरीर कोई कमजोर पात्र नहीं है जिसकी हर समय देखभाल करनी पड़े।
और मरम्मत करते रहना पड़े। यह स्वर्ग में शाश्वत और आनंदमय जीवन जीने के लिए एक विश्वसनीय, आत्मनिर्भर साधन है। यह पूर्ण और अटल स्वास्थ्य की एक ऐसी स्थिति है। ठीक है, और सबसे बुनियादी जरूरत खाने का क्या? यहाँ तो सब कुछ और भी आसान है। भूख की समस्या हमेशा के लिए हल हो चुकी है। कल्पना कीजिए, आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि आप कल क्या खाएंगे, एक हफ्ते बाद क्या खाएंगे या एक साल बाद क्या खाएंगे। सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत भूल जाइए। परिवार का पेट भरने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। एडन का बगीचा एक अंतहीन, खुद से फिर से भरने वाला बुफे है। पेड़ खुद ही आपकी तरफ पके हुए फल बढ़ाते हैं, आपको बस हाथ बढ़ाना है। नतीजा यह होता है कि कृषि का आविष्कार कभी होता ही नहीं। जमीन जोतने, बीज बोने और फसल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। गोदामों, खलिहानों और सर्दियों के लिए भंडार की भी कोई आवश्यकता नहीं। भोजन के उत्पादन और वितरण पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था बस उत्पन्न ही नहीं होती। खाना कोई ऐसा संसाधन नहीं जिसके लिए लड़ना पड़े। यह तो बस एक ऐसी चीज है जो हमें मिली हुई है, जैसे वह हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। अब आइए इस बाक्स में हमारे पड़ोसियों, जानवरों के बारे में बात करते हैं। हमारी दुनिया में एक खाद्य श्रृंखला होती है जहां शिकारी और शिकार का खेल चलता है। लेकिन इस स्वर्ग में ऐसी किसी अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं है। बाइबल में वर्णित वो दृश्य जहां शेर शांति से मेमने के साथ लेटा रहता है, वो यहाँ की रोजाना की सच्चाई है। मांसाहारी जानवर शाकाहारियों का शिकार नहीं करते क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा पशु जगत सिर्फ वनस्पतियों पर ही निर्भर करता है और यहाँ उनकी कोई कमी नहीं है। जंगली जानवरों का डर, जो इंसान के सबसे पुराने एहसासों में से एक है, यहाँ हमें छू भी नहीं पाता। आप बेझिझक किसी बाघ के पास जाकर उसे एक पालतू बिल्ली के बच्चे की तरह सहला सकते हैं और आपको यह डर नहीं लगेगा कि वह आपको खा जाएगा। सांप जहरीले नहीं होते, मकड़ियां खतरनाक नहीं होती। जानवर न तो खाने का साधन है, न कपड़ों के लिए कोई सामग्री और न ही कोई खतरा। वे तो हमारे साथी हैं। हम प्रकृति के वो राजा नहीं हैं जो इसे अपने अधीन करते हैं। हम इसके सामंजस्यपूर्ण अंग हैं, इसके दोस्त और पड़ोसी हैं। यह सभी जीवित प्राणियों के बीच पूर्ण विश्वास और सद्भाव की दुनिया है। आइए जरा और गहराई से मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरकर देखते हैं। क्या होता है इंसान के साथ जब उसे सही गलत का भेद मालूम नहीं होता? सबसे पहले लज्जा या शर्म गायब हो जाती है। जो असहजता और झिझक आदम और हव्वा ने अपनी नग्नता का एहसास होने पर महसूस की थी, हमारे इस परिदृश्य में उसका नामो निशान भी नहीं होता। शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की अवधारणा ही मौजूद नहीं होती। कपड़े न तो ठंड से बचाव के लिए जरूरी होते हैं और न ही सामाजिक मानदंडों या शिष्टाचार के लिए। हम अपने शरीर को प्रकृति के किसी भी अन्य हिस्से की तरह ही स्वाभाविक रूप से देखते हैं। शर्म के बिना उससे जुड़ी जटिल भावनाएं भी पैदा नहीं होती, जैसे आत्मसंदेह, बाहरी रूप रंग को लेकर हीन भावना, दूसरों की सुंदरता से ईर्ष्या। हम स्वयं और दूसरों के प्रति शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर पूर्ण खुलेपन और स्वीकृति की अवस्था में जीते हैं। यह मुखौटों और पाखंड से मुक्त एक दुनिया है। अब जरा कल्पना कीजिए कि बुराई का विचार ही समाप्त हो जाता है। वे सभी अंधेरे भाव जो हमारे जीवन में जोर घोलते हैं, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, झूठ, विश्वासघात, हमारी भावनाओं की रंगपट्टिका में उनका नामो निशान तक नहीं होता। पड़ोसी से ईर्ष्या क्यों करनी जब आप दोनों के पास हर चीज असीमित प्रचुरता में मौजूद है? धन का संचय क्यों करना जब सब कुछ साझा है और हर किसी के लिए सुलभ है? धोखा क्यों देना जब झूठ बोलने में कोई लाभ ही नहीं है? परिणाम स्वरूप दुनिया से सभी प्रकार के संघर्ष पूरी तरह से मिट जाते हैं। छोटी मोटी बातों पर कोई घरेलू झगड़े नहीं होते, परिवारों या समुदायों के बीच कोई दुश्मनी नहीं होती और निश्चित रूप से नफरत और लालच से उपजा मानव जाति का सबसे भीषण आविष्कार, युद्ध का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह एक ऐसा संसार है जो पूर्ण ईमानदारी और आपसी समझ पर टिका है, जहां शत्रु शब्द कभी गढ़ा ही नहीं गया।
यह आदर्श अटूट सामंजस्य का समाज है, तो इस अद्भुत सृष्टि के निर्माता से हमारे रिश्ते कैसे होंगे? यहां एक और मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारी दुनिया में धर्म अक्सर पुरोहितों, नबियों, संतों और पवित्र ग्रंथों जैसे मध्यस्थों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। हम ईश्वर को मंदिरों में, प्रार्थनाओं में और कर्म कांडों में ढूंढते हैं, लेकिन जहां पाप नहीं हुआ, उस दुनिया में ये दूरी होती ही नहीं। ईश्वर से संवाद कोई कर्म कांड या तयशुदा समय की प्रार्थना नहीं है। यह एक निरंतर स्वाभाविक संवाद है, उतना ही सहज जितना बाग में टहलते समय किसी दोस्त से बात करना। उसकी उपस्थिति को साबित करने या खोजने की जरूरत नहीं होती। यह उतनी ही स्पष्ट महसूस होती है जितनी सूरज की गर्माहट। फलस्वरूप पुरोहित, नबी या पवित्र ग्रंथ कभी उत्पन्न नहीं होते। व्याख्याताओं की क्या जरूरत है जब सीधे पूछा जा सकता है? पवित्र ग्रंथों की क्या आवश्यकता है जब हर पल स्वयं ईश्वर का प्रकाशन हो रहा है? एक संस्था के रूप में धर्म का जन्म ही नहीं होता। मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा अदन का बगीचा ही तो मंदिर है। यहां आस्था केवल आस्था नहीं, बल्कि सीधा ज्ञान है, प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और निर्विवाद। परंतु यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, स्वतंत्र इच्छा का क्या होता है? क्या हम इस आदर्श दुनिया में इच्छाहीन कठपुतलियों में नहीं बदल जाते? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्र इच्छा कहीं नहीं जाती। दरअसल हमारी वैकल्पिक कहानी में आदम और हव्वा ने इसी के कारण सही चुनाव किया था। उन्होंने वर्जित फल न खाने का निर्णय लिया। हालांकि इस स्वतंत्रता का स्वरूप बदल जाता है। हमारी दुनिया में स्वतंत्र इच्छा भलाई और बुराई, सृजन और विनाश के बीच एक निरंतर चुनाव है। जबकि अदन में, जहां बुराई का अस्तित्व ही नहीं है, स्वतंत्र इच्छा केवल सृजन की ओर निर्देशित होती है। यह अच्छा और बुरा के बीच का चुनाव नहीं है, बल्कि अच्छा और भी बेहतर के बीच का चुनाव है। उदाहरण के लिए, आज कौन सा पेड़ लगाया जाए, कौन सी धुन रची जाए, इस खूबसूरत दुनिया के किस नए पहलू की खोज की जाए। हमारी इच्छा प्रलोभनों से लड़ने का साधन नहीं, बल्कि शुद्ध, निर्मल रचनात्मकता और ज्ञान का साधन बन जाती है। आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करें, जिसे पाप ने बदल दिया, बच्चों का जन्म। बाइबल की कहानी में हव्वा से कहा गया था, तुम पीड़ा में बच्चे पैदा करोगी। यह अभिशाप सदियों से महिलाओं के अनुभव का एक अभिन्न अंग रहा है, परंतु हमारे इस परिदृश्य में यह अभिशाप मौजूद ही नहीं है। बच्चों के जन्म की प्रक्रिया बिना किसी दर्द या पीड़ा के संपन्न होती है। यह कोई परीक्षा नहीं जिसे सहना पड़े, बल्कि नए जीवन के सृजन का एक स्वाभाविक और आनंदमय कार्य है। प्रसव का कोई डर नहीं होता और न ही इससे जुड़े कोई जोखिम या जटिलताएं होती है। मातृत्व पहले पल से ही शुद्ध आनंद बन जाता है, शारीरिक पीड़ाओं से अछूता रहता है। यह उस दुनिया की एक और विशेषता है जहां सद्भाव और अनुग्रह अस्तित्व के हर एक पहलू में व्याप्त है, यहां तक कि उन पहलुओं में भी जो हमारी वास्तविकता में दर्द से जुड़े हैं। ठीक है, हमने एक व्यक्ति के लिए आदर्श जीवन की कल्पना की है, लेकिन क्या होता है जब ऐसे लोग बहुत अधिक हो जाते हैं? यही हमें पहली गंभीर तार्किक समस्या का सामना करना पड़ता है, अत्यधिक जनसंख्या। अगर कोई मरता नहीं है और बच्चे लगातार पैदा होते रहते हैं, भले ही ये जन्म पीड़ा रहित हो, तो ईडन का बाग जल्द ही तंग हो जाएगा। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? शायद जन्म दर किसी तरह स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाती है, या फिर हो सकता है कि ईडन का बाग ही जादुई ढंग से फैलता जाए ताकि सभी को समा सके। या यह भी संभव है कि मानवता एक निश्चित संख्या तक पहुंचकर प्रजनन करना ही बंद कर दे। यह सवाल अभी भी खुला है, लेकिन यह दिखाता है कि स्वर्ग में भी अपनी बिल्कुल अनूठी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, जिनके लिए लीक से हटकर समाधानों की आवश्यकता होगी। संभवतः यही किसी प्रकार के समाज के विकास का पहला कदम बन जाता। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प बात, हमारे संसार में प्रगति को क्या चीज आगे बढ़ाती है? अक्सर जरूरतें और संघर्ष ही इसके पीछे होते हैं। हमने पहिए का आविष्कार किया ताकि भारी सामान ढोना आसान हो सके। हमने आग जलाना सीखा
ताकि हम खुद को गर्म रख सके और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। हमने युद्ध के लिए हथियार बनाए, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां कोई जरूरत या संघर्ष न हो, वहां तकनीक के विकास का क्या प्रेरक होगा? शायद हमारे समझने के अनुसार ऐसी तकनीक कभी अस्तित्व में ही नहीं आएगी। हल का आविष्कार क्यों करे जब भोजन अपने आप उग रहा हो? जहाज क्यों बनाए जब बेहतर जीवन की तलाश में महासागरों को पार करने की आवश्यकता ही न हो? जटिल मशीनें क्यों बनाइए जब कोई ऐसा कठिन काम ही न हो जिसे आसान करना पड़े? मानवता तकनीकी सादगी की अवस्था में रुक जाएगी। हम प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहेंगे, उसे बदलने या अपने अधीन करने की कोशिश किए बिना। हमारा दिमाग इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं को हल करने में नहीं लगा होगा, और यह हमारे विकास की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। अच्छा, अगर तकनीकें न हो तो क्या हमारी सारी ऊर्जा रचनात्मकता में खप जाएगी? कला का क्या? यहां एक और विरोधाभास छिपा है। जरा सोचिए, हमारी दुनिया की महानतम कलाकृतियों को क्या प्रेरणा देता है? अक्सर यह दर्द, विद्या, दुखद प्रेम, बुराई से संघर्ष और एक अपूर्ण दुनिया में अर्थ की तलाश होती है। शेक्सपियर की त्रासदियां, जो विश्वासघात और मृत्यु से लबालब है। बाख का गहरा मार्मिक संगीत, जो पाप और मुक्ति के धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। युद्धों और दुखों को दर्शाने वाली पेंटिंग्स। क्या ऐसे कला के लिए एक शाश्वत, शांत और निर्मल स्वर्ग में जगह होगी? संभवतः नहीं। हमारी कला उज्ज्वल, आनंदमय और सामंजस्यपूर्ण होती, लेकिन उसमें उस गहराई का अभाव होता जो अंधकार पर विजय पाने से जन्म लेती है। वह सुंदर तो होती, पर शायद थोड़ी सतही। हमारे पास दोस्तोयेव्स्की नहीं होते, क्योंकि अपराध और सजा का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आइए काम के बारे में बात करते हैं। हमारी दुनिया में श्रम अर्थव्यवस्था का आधार है, और अक्सर यह जीवित रहने का एक जरिया भी है। हम भोजन, रहने की जगह और कपड़ों के लिए पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। बाइबल का अभिशाप कहता था, तुम्हें अपने माथे के पसीने से रोटी कमानी पड़ेगी। लेकिन जिस दुनिया में पाप का पतन नहीं हुआ, वहां यह शाप नहीं है। वहां श्रम की अवधारणा एक भारी जिम्मेदारी या जरूरत के रूप में पूरी तरह से अनुपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अनंत काल तक खाली बैठे रहते हैं या आलस्य में डूबे रहते हैं। हमारी गतिविधियों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। ये रचना के लिए रचना है, जिज्ञासा के लिए दुनिया को जानना है, और संवाद के आनंद के लिए संवाद है। हम बगीचे की देखभाल इसलिए नहीं करते कि वरना हम भूख से मर जाएंगे, बल्कि इसलिए कि यह हमें सौंदर्यपूर्ण आनंद देता है। हम जानवरों के व्यवहार का अध्ययन शिकार के लिए नहीं, बल्कि केवल रुचि के कारण करते हैं। हमारा जीवन अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं है, बल्कि एक शुद्ध, बेदाग अस्तित्व है। तो ऐसे संसार का सामाजिक ढांचा कैसा होता? जवाब सरल है, कोई नहीं। हमारे संसार में शहर व्यापार और सुरक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। संसाधनों का प्रबंधन करने और दुश्मनों से रक्षा करने के लिए राज्य और सीमाएं बनी। संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए गए, लेकिन अदन में इनमें से किसी की जरूरत नहीं होती। जब ऐसे कोई दुश्मन ही न हो जिनसे बचाव करना हो, तो दीवारों वाले शहर क्यों बनाए? जब पूरी दुनिया एक साझा घर हो और जमीन के लिए कोई विवाद न हो, तो सीमाओं की क्या आवश्यकता है? राजाओं, सरकारों और सेनाओं की क्या जरूरत? ये सभी जटिल सामाजिक ढांचे बस अस्तित्व में नहीं आते। मानवता एक विशाल, एकजुट परिवार के रूप में रहती है, जहां न कोई पदानुक्रम है, न सत्ता और न अधीनता। हम एक एकजुट जनसमूह है, जिसमें न राष्ट्र है, न भाषाई बाधाएं और न राजनीतिक मतभेद। यह हमारे परिचित अर्थों में जटिल सभ्यता से रहित एक दुनिया है। विकास के विषय को आगे बढ़ाते हुए आइए विज्ञान की ओर देखते हैं। हमारे संसार में बुनियादी विज्ञान दुनिया के काम करने के तरीके को समझने और उस ज्ञान का उपयोग करने की चाहत से जन्मा है। भौतिकी पुल और मशीनें बनाने के लिए जरूरी है। रसायन विज्ञान नए पदार्थ और दवाइयां बनाने के लिए। जीव विज्ञान बीमारियों को समझने और फसलों में सुधार करने के लिए। व्यावहारिक जरूरतों के बिना
ऐसे संसार में विज्ञान भी इस रूप में विकसित नहीं होता। अगर हमें उपग्रह लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अध्ययन क्यों करें? अगर प्लास्टिक बनाने की जरूरत नहीं है, तो पॉलिमर के रसायन विज्ञान को क्यों समझे? दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान विश्लेषणात्मक होने के बजाय ज्यादातर चिंतनशील प्रकृति का होता। हम तारों भरे आकाश की सुंदरता पर मुग्ध तो हो सकते हैं, लेकिन खगोल भौतिकी का उदय नहीं होगा। हम पौधों के जीवन का अवलोकन तो कर सकते हैं, पर आनुवंशिकी जैसी शाखा उत्पन्न नहीं होगी। समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग और परिकल्पनाओं के सत्यापन पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति की बस जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन उस सांप का क्या हुआ, वही जो इस पूरे नाटक का सूत्रधार था। हमारी कहानी में तो उसे शाप दिया गया और अदन के बाग से निकाल दिया गया। लेकिन उस दुनिया में क्या होता जहां उसका बहकावा काम नहीं आया? वह गायब नहीं होता, वह अदन के बाग में ही रहता है। वह एक तरह का जीवित स्मारक बन जाता है, आदम और हव्वा द्वारा कभी किए गए चुनाव की एक शाश्वत याद। शायद वह अपनी कोशिशें जारी रखता है, लोगों के पास जाता है, उन्हें बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सत्ता, ज्ञान और शक्ति के बारे में उसके शब्द उस दुनिया में बेमानी लगते हैं जहां पहले से ही पूर्ण सामंजस्य है। वह एक स्थानीय सनकी में बदल जाता है, एक पृष्ठभूमि शोर जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। उसका अस्तित्व किए गए सही चुनाव की लगातार पुष्टि करता है, लेकिन वह अब कोई वास्तविक खतरा नहीं, बल्कि बुराई के एक छूटे हुए अवसर की सिर्फ परछाई है। अब हम वैश्विक परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं। यह पूरा परिदृश्य अब्राहमिक धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के इतिहास को मौलिक रूप से बदल देता है। इन सभी धर्मों का संपूर्ण धर्मशास्त्र आदि पाप और उसके बाद मोक्ष के मार्ग की अवधारणा पर टिका हुआ है। अगर आदि पाप की अवधारणा ही नहीं होगी, तो यह पूरी जटिल संरचना भर भराकर ढह जाएगी। फिर उन वाचाओं और पैगंबरों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी जिन्हें लोगों को ईश्वर की याद दिलाना था। पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदानों की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाई धर्मशास्त्र में एक मुक्तिदाता की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। यीशु मसीह का मिशन और क्रॉस पर उनका बलिदान अपना मूल अर्थ खो देते हैं, क्योंकि मानवता को बचाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता। पूरा विश्व इतिहास, हमारी सभ्यता को आकार देने वाले सभी धर्म एक पूरी तरह से अलग, हमारे लिए अबोधगम्य रास्ते पर चले जाते हैं, या फिर वे कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। यह सिर्फ एक कहानी को नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की पूरी नींव को बदल देता है। और अब हम सबसे अहम और शायद सबसे विवादास्पद सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने एक ऐसी दुनिया की बात की है जहां न दर्द है, न डर और न ही बुराई। लेकिन इस दुनिया में इंसान कैसा होगा? संघर्ष के बिना, चुनौतियों को पार किए बिना और अंधेरे को जाने बिना, ताकि हम रोशनी की सच्ची कीमत समझ सकें। क्या हम अपने आज के इंसान बने रह पाएंगे? क्योंकि मुश्किलें ही हमारे चरित्र को गढ़ती हैं। नुकसान ही हमें सिखाते हैं कि हमारे पास जो है उसकी कद्र करें, और बुराई का ज्ञान ही हमें अच्छाई चुनने का सचेत और अर्थपूर्ण अवसर देता है। क्या इन सब के बिना हम सिर्फ ऐसे अनंत, अत्यंत प्रसन्न, लेकिन असल में बचकाने बच्चे बनकर नहीं रह जाएंगे? ऐसे प्राणी जो अपनी पूरी क्षमता कभी विकसित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई प्रेरणा ही नहीं होगी। हम खुश तो होंगे, लेकिन क्या वह खुशी गहरी और अर्थपूर्ण होगी? ये एक अहम सवाल है, जो इस आदर्श जन्नत की परिपूर्णता पर ही सवाल या निशान लगाता है। और यहीं पर हमारा यह मानसिक प्रयोग हमें एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचाता है। शायद यह आदर्श स्वर्ग, ये यूटोपिया जिसकी हम बात कर रहे थे, असल में एक सोने का पिंजरा ही बन जाए। हाँ, इसमें दुख नहीं होगा, लेकिन इसमें सच्चा विकास भी नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं। जीवन का वह संघर्ष, वह नाटक नहीं होगा जो हमें हम बनाता है। अदन में हमेशा के लिए कैद मानवता उस खूबसूरत पौधे जैसी होगी जो आदर्श ग्रीनहाउस की परिस्थितियों में कभी खिलता ही नहीं। हम कभी जान ही नहीं पाते कि हम क्या करने में सक्षम हैं। हम कभी महान सभ्यताएं नहीं बना पाते,
दिल की गहराइयों से जन्मी बेजोड़ सिम्फनी नहीं रच पाते और जीवन के लिए संघर्ष से प्रेरित वैज्ञानिक खोजें भी नहीं कर पाते। ये आदर्श दुनिया स्थिर, अपरिवर्तनीय और अंततः शायद नीरस होती। यह एक ऐसी अनंतता होती जिसकी अपनी कोई कहानी नहीं होती। अब जब हम इस पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ एक बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आता है। हमने स्वर्ग, एक आदर्श दुनिया की कल्पना की थी, लेकिन हमें अंत में क्या मिला? एक ऐसी मानवता जो पीड़ा तो नहीं जानती, लेकिन विजय प्राप्त करने की सच्ची खुशी से भी अनजान है। ऐसे लोग जो नफरत तो नहीं जानते, पर शायद ही संघर्षों से जन्मे उस गहरे, त्यागमय प्रेम को समझ पाते। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द से उपजी कला नहीं होती। एक ऐसी दुनिया जहां जरूरत से प्रेरित विज्ञान नहीं होता। तो उस वर्जित फल को खाना सिर्फ एक गलती नहीं थी। यह एक ऐसा कार्य था जिसने मानव जाति के पूरे इतिहास की शुरुआत की, जैसा कि हम इसे जानते हैं। हाँ, इसने दुनिया में मृत्यु और पीड़ा लाई, लेकिन इसने हमें चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी। इसने हमें सिर्फ स्वर्ग के निवासी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के निर्माता बनने का अवसर दिया। इसने हमें अंधकार का ज्ञान दिया, ताकि हम जानबूझकर प्रकाश की ओर बढ़ सकें। स्वर्ग से निष्कासन ही वह वजह बनी जिसने हमें आविष्कार करने, निर्माण करने, एकजुट होने, महान सभ्यताएं बनाने और शानदार किताबें व संगीत लिखने पर मजबूर किया। हमारा पूरा इतिहास अपनी सभी भयानकताओं और जीतों के साथ उसी चुनाव का परिणाम है। तो यह अभिशाप ही एक साथ सबसे बड़ा वरदान बन गया। वह वरदान जिसने हमें वह बनाया जो हम आज हैं। तो शायद बिना उस सेब को खाए दुनिया एकदम सही होती, लेकिन वह खाली होती और उसमें निश्चित रूप से हम और आप नहीं होते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस विचार प्रयोग ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नई अद्भुत परिकल्पनाओं को मिस न करें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके अनुसार कौन सी दुनिया बेहतर है? हमारी यह दुनिया अपनी सभी कमियों और उपलब्धियों के साथ, या एक शाश्वत पर अपरिवर्तित स्वर्ग? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी।